हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सिने पाठशाला में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज मैं नेटफ्लिक्स द्वारा हाल ही में रिलीज हुए एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा अरण्यक के पहले एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड है और इसमें रवीना टंडन, आशुतोष राणा और प्रवर्ता चक्रवर्ती जैसे दिग्गज कलाकारों ने काम किया है। इसमें स्टोरी काफी इंगेजिंग है और अंत तक लोगों को अपने साथ बांधे रखती है। अगर एक्टिंग की बात करें तो सबने काफी अच्छा काम किया है। दोस्तों, ये पूरी कहानी हिमाचल के सिरोना नाम के एक जगह की है, जो कि एक टूरिस्ट प्लेस भी है, जहाँ भर भर के फॉरेनर्स आते हैं। और आप तो जानते ही हैं, अगर हमारे इंडिया में हिल स्टेशन प्लस टूरिस्ट की बात करें और उसमें ड्रग्स की बात ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पूरी सीरीज एक लड़की के मर्डर मिस्ट्री के आसपास बनाई गई है। चलिए अब आते हैं अपनी स्टोरी पर। स्टोरी शुरू होती है 7 साल पहले के एक फ्लैशबैक से। ये एक स्कूल के किसी फंक्शन का सीन होता है। यहाँ हमारे हीरो अंगद मलिक, जिसका किरदार प्रवर्ता चक्रवर्ती ने निभाया है, अपने बेटे मारुत का परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं। मारुत अपने एक्ट में एक खरगोश बना होता है। उसी एक्ट के दौरान एक किडनैपर तेंदुआ के कॉस्ट्यूम में आकर मारुत को किडनैप कर लेता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ अंगद सिरोना जा रहा होता है। यहाँ हमें एक लड़की भी दिखाई जाती है जो रात में कहीं जा रही होती है। थोड़ी देर में हमें वही लड़की होटल बॉम्ब के क्लब में एक लड़के के साथ डांस करते हुए दिखाई जाती है। इन दोनों को डांस करते हुए 2 और लड़के घूर रहे होते हैं। इसके बाद सीन काफी तेजी से चेंज होने लगता है, जिसमें हमें एक आदमी ड्रग्स लेता हुआ दिखाई देता है और फिर कोई उस लड़की का रेप करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उस लड़की के साथ क्या हुआ ये बिना बताए सीन यहीं कट हो जाता है। इसके बाद हमें इस शो के सेकंड लीड कस्तूरी डोगरा को दिखाया जाता है, जिसका रोल रवीना टंडन ने प्ले किया है। कस्तूरी पुलिस में एसएचओ होती है। कस्तूरी अपने घर में कुकिंग करने की कोशिश कर रही होती है और वहीं पास में उसकी बेटी नूतन हाथ में बुक पकड़े अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर चैटिंग कर रही होती है। नूतन और कस्तूरी की बातों से पता चलता है कि कस्तूरी ने काफी टाइम से कुकिंग नहीं की है। यहीं हमें महादेव डोगरा से मिलाया जाता है, जो कस्तूरी के फादर इन लॉ होते हैं और एक रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल भी। वो मस्त से चिलम चढ़ाकर अपनी बंदूक क्लीन कर रहे होते हैं। यहाँ वो अपने पोते मनोज यानी कि कस्तूरी के छोटे बेटों को नर तेंदुआ की कहानी सुनाते हैं। वो बोलते हैं कि नर तेंदुआ हमेशा चंद्रग्रहण की रात को निकलता है और शिकार करता है। यहाँ वो ये भी बोलते हैं कि उन्होंने नर तेंदुआ को एक बार देखा है। इधर नूतन लकड़ी लाने के बहाने स्टोर रूम में जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। वही टीनेजर वाली बातें। वैसे इस सीन को याद रखिएगा क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है आगे। अब ये सब चल ही रहा होता है कि तभी कस्तूरी के हस्बैंड हरी की एंट्री होती है। वो रात भर घर नहीं आया होता है। पूछने पर वो बिजी होने का बहाना बना देता है। यहाँ महादेव और हरी के बीच एक फनी नोकझोंक होती है, जिससे पता चलता है कि महादेव की मेमोरी थोड़ी कमजोर हो रही है। घर के अंदर जाने पर हरी और कस्तूरी में भी थोड़ी अनबन होती है। हरी फैमिली को टाइम न देने के लिए कस्तूरी को ताना मार रहा होता है। दोस्तों, कस्तूरी अपने पुलिस ड्यूटी के चलते फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं दे पाती थी। इसी वजह से दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच थोड़ी दूरियां बढ़ गई थी। इसलिए नेक्स्ट डे से कस्तूरी 1 ईयर की छुट्टी ले रही होती है और अंगद को कस्तूरी के जगह पर ही सिरोना भेजा गया होता है। पुलिस स्टेशन आते ही अंगद सब पर काम की लापरवाही के लिए भड़कने लगता है, जिससे कस्तूरी और अंगद के बीच थोड़ी टेंशन हो जाती है। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक लेडी जबरदस्ती अंगद के केबिन में घुस जाती है और अपने बेटी और बॉयफ्रेंड को ढूंढने को बोलने लगती है। लेकिन सब लोग उसे जर्सी यानी ड्रग एडिक्ट समझकर उसकी रिपोर्ट नहीं लिख रहे होते हैं। अंगद के पूछने पर वो अपना नाम जूली बाप्टिस्ट बताती है और अपनी बेटी का नाम एनी बाप्टिस्ट बताती है। दोस्तों, एनी ही वो लड़की होती है जिसे स्टार्टिंग में होटल बॉम्ब में डांस करते हुए दिखाया गया था। यहाँ जूली ये भी बताती है कि वो एक फ्रेंच सिटीजन है। तभी वहाँ महादेव डोगरा आते हैं और वो जूली की तलाशी लेने को बोलते हैं। तलाशी लेने पर उन्हें जूली के पास एक ड्रग्स का पैकेट मिलता है। इस पैकेट को सुनकर महादेव एकदम शर्लॉक होम्स के स्टाइल में बोलते हैं कि ये नेपाल का माल है, वो भी सस्ता वाला। इसके बाद हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो उस रात एनी के साथ क्लब में डांस कर रहा होता है। यहाँ वो पिछली रात हुए किसी इंसिडेंट के बारे में अपनी माँ को सफाई दे रहा होता है। दरअसल वो लड़का कांति धूमल होता है और उसकी माँ जगदम्बा धूमल। जगदम्बा धूमल एक मिनिस्टर होती है। यहाँ यह भी बताया जाता है कांति एक रेप केस में पहले भी जेल गया था और कुछ दिनों पहले ही पेरोल पर बाहर आया है। यहाँ जगदम्बा बार बार पिछली रात की घटना का जिक्र कर रही होती है, जैसे कुछ बड़ा कांड हुआ हो पिछली रात को और उसमें कांति भी इन्वॉल्व हो समा। फिर जगदम्बा अपने बड़े भाई अशोक श्रीवास्तव, जो उस इलाके के डीसी यानी कि कलेक्टर होते हैं, उनको कॉल करती है और कांति की पेरोल कैंसिल करने की रिक्वेस्ट करने लगती है। यहाँ हमें ये बताया जाता है कि कांति और एनी को डांस करते हुए घूरने वाला दूसरा लड़का डीसी अशोक का बेटा गगन होता है। अशोक के पूछने पर कि कल रात को ऐसा क्या हुआ था कि जगदम्बा ने कांति की पेरोल कैंसिल करवाने की रिक्वेस्ट की है, तो गगन बोलता है कि कल रात तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो बस बियर पीने होटल बॉम्ब गए थे और दोनों ने बियर पी और घर वापस आ गए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुबेर मनहास की बेटी नीलम की एंगेजमेंट पे। कुबेर मनहास वहाँ के राजघराने से बिलोंग करते थे और वहाँ के एमपी भी थे। नीलिमा की एंगेजमेंट रवि के साथ हो रही होती है और दोस्तों, रवि वही आदमी होता है जिसे स्टार्टिंग में ड्रग्स लेते हुए दिखाया गया था।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक और लड़के पर। इसका नाम बंटी होता है और ये भी वही लड़का होता है जो होटल बॉम में एनी को घूर रहा था। यहाँ हमें ये भी बताया जाता है कि बंटी ही नूतन का बॉयफ्रेंड है और नूतन ने वो वीडियो बंटी के लिए ही भेजा था, उसका सो कॉल्ड मूड ठीक करने के लिए। ये आजकल के लड़के लड़कियां ही ना। उधर पुलिस स्टेशन में अंगद का सीनियर तिलक बाटी आ जाता है और वो अंगद से केस के बारे में पूछने लगता है। अंगद तिलक को बताता है कि कल रात एनी क्लब जाना चाहती थी, लेकिन जूली के मना करने पर माँ बेटी में थोड़ी बहस हो गई और जूली ने एनी को थप्पड़ मार दिया था। सुबह उठने पर एनी और जूली का बॉयफ्रेंड कुंदन दोनों मिसिंग थे। साथ ही साथ जूली की एक और बेटी है और वो उसके बारे में अभी वो पता कर रहे हैं। इधर घर पहुंचते ही कस्तूरी को नूतन की चीख सुनाई देती है। वो दौड़कर वहां जाती है तो उसे सामने काला तेंदुआ दिखाई देता है। महादेव और कस्तूरी बहुत बहादुरी से मिलकर उस तेंदुए को वहां से भगा देते हैं। इसके बाद हमें जगदम्बा धूमल के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उनसे मिलने कुबेर मन्हास आए होते हैं। दरअसल कुबेर मन्हास एक टूरिस्ट सिटी बनाना चाहते थे, लेकिन उनके प्रोजेक्ट पर स्टे लगा हुआ था फॉरेस्ट लैंड होने के कारण, और वो इसी को हटाने के लिए जगदम्बा से मिलने आए होते हैं। जाते समय कुबेर अपने सेक्रेटरी से कल रात वाली घटना के बारे में बात कर रहा होता है। बातों ही बातों में कुबेर बताता है कि कुछ घंटों बाद बवाल होगा। साथ साथ वो ये भी बोलता है कि गोल्डन चांस है, अगर काम कर गया तो रिजॉर्ट भी बनेगा और राज्यसभा की सीट भी मिलेगी। घर से निकलते समय जगदम्बा भी अपने स्टाफ को पता करने के लिए बोलती है कि कल रात को आखिर हुआ क्या था। यार यहाँ सब कल रात की घटना के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन कोई कुछ बता नहीं होता कि कल रात को हुआ क्या था। इधर जूली बाप्टिस्ट के होटल की तलाशी लेने पर अंगद को ढेर सारा ड्रग्स मिलता है। जूली की छोटी बेटी भी वहीं दूसरे कमरे में काफी बुरी हालत में बेहोश पड़ी हुई होती है। इसे अंगद जल्दी से हॉस्पिटल भिजवा देता है। फिर जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ महादेव और कस्तूरी को एनी की डेड बॉडी पेड़ से लटकी मिलती है। थोड़ी देर में वहाँ अंगद भी पहुंच जाता है। डेड बॉडी की कंडीशन को देखकर महादेव अंगद को बोलता है कि ये मर्डर नर तेंदुआ ने किया है, क्योंकि कल रात चंद्रग्रहण था और ऐसा 19 साल पहले भी एक बार हो चुका है। लेकिन अंगद को उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता। यहाँ कस्तूरी और अंगद के बीच केस किसका है इसे लेकर बहस होने लगती है, लेकिन तिलक के बोलने पर कस्तूरी को पीछे हटना पड़ता है। घर जाते समय कस्तूरी महादेव को बताती है किस तरह उसने अपने जीवन के 2 साल एक बड़े केस के इंतजार में लगा दिए, और एक बड़ा केस आया भी तो तब जब वो छुट्टी पे जा रही है। महादेव बोलता है कि अगर उसने भी 19 साल पहले कातिल को पकड़ लिया होता तो वो भी एसएचओ बनकर रिटायर होता। नेक्स्ट सीन में हमें रवि और कुबेर को दिखाया जाता है। रवि कुबेर को बोलता है कि आपने कल क्या कर दिया। इसके जवाब में कुबेर रवि को नीलिमा और टूरिस्ट सिटी प्रोजेक्ट पर फोकस करने को बोलता है। एपिसोड के एंड में फिर से सारे कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है, जिसमें वो पिछली रात वाली घटना के बारे में सोच रहे होते हैं। इसी फ्लैशबैक में हमें कांति को एनी के साथ जबरदस्ती करते हुए दिखाया जाता है और रवि एनी को कहीं ड्रैग करके ले जा रहा होता है। तो इन शॉर्ट इस एपिसोड में 2 कहानियां अलग अलग टाइमलाइन में चल रही होती है। पहली कहानी 7 साल पहले हुए अंगद के बेटे की किडनैपिंग की, और दूसरी कहानी है एनी बाप्टिस्ट के मर्डर की, जो पिछली रात अपने मदर जूली बाप्टिस्ट से लड़ाई करके क्लब होटल बॉम्ब चली गई थी। वहाँ उसके साथ कुछ होता है, जिसके बाद उसकी डेड बॉडी पेड़ पर टंगी मिलती है। पिछली रात वाली घटना से रवि, बंटी, कांति, गगन और कुबेर सब कनेक्टेड होते हैं, लेकिन कोई कुछ बता नहीं रहा होता। इसी घटना को यूज करके कुबेर जगदम्बा को ब्लैकमेल कर अपने प्रोजेक्ट और राज्यसभा की कुर्सी पाना चाहता है। कस्तूरी एक एसएचओ होती है जो किसी बड़े केस का वेट कर रही होती है, लेकिन 2 साल के वेट के बाद वो 1 साल की छुट्टी ले रही होती है अपने फैमिली के साथ समय बिताने के लिए। महादेव एक रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल होता है और वो 19 साल से नर तेंदुआ को पकड़ना चाहता है। अब एनी के साथ उस रात को क्या हुआ और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं उसके मर्डर में, ये जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।